इसके बगल में जो ये टूटा हुआ है, इस जगह को 3 महीना पहले कर्नाटक घाट के नाम से जाना जाता था, लेकिन कर्नाटक महाराज के कोठी था, तोड़ दिया गया, किसी विकास के मार्ग में बाधित था। तोड़ के भी कोई काम, महल टाइप भी बनेगा, जो भी कुछ बने, ये शासन प्रशासन के आदेश से टूटा हुआ है। कर्नाटक घाट के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक घाट कर्नाटक महाराज के कोठी था। और इसके बगल में ऑरेंज वाला श्री पंचदशाम चुना अखाड़े के साधुओं ने बनवाया था। अंदर में प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। सभी से निवेदन है, बड़े प्रेम से बोलेंगे, बोले श्री श्री हनुमान जी महाराज की। और वो पेड़ के नीचे मंदिर ऑरेंज कलर का है। ये घाट दंडी घाट के नाम से जाना जाता। दंडी सन्यासियों के नाम से इस घाट का दंडी घाट नाम रखा गया, अर्थात जो साधु डंडा लेके चलते हैं उन्हें दंडी सन्यासी बोलते हैं, इसीलिए इस घाट को दंडी घाट के नाम से जाना जाता है। और इसके बगल में गुलरिया घाट। गुलर का नाम सुना है? गुलर, गुलर एक प्रकार का अंजीर होता है। वो जो पेड़ पानी में गिर गया, तब इस घाट को लालू जी व्यापारी ने जगह को घाट के तरीके से बनवाया था, उसी पेड़ की वजह से इस घाट का नाम गुलरिया घाट नाम रखा गया। 17वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य इस घाट को पुनः बनवाया गया था। इसके बगल में शिवाला घाट राजा बलवंत सिंह ने बनवाया शंकर भगवान के लिए शिवाला घाट। और इसके आगे मां निर्वाणी घाट है, मां निर्वाणी अखाड़ा है। ये सामने निरंजनी घाट, निरंजनी अखाड़ा है ये। और उसके आगे जो पैलेस दिखाई दे रहा है, ये चेत सिंह महाराज का पैलेस है, चेत सिंह घाट। मुगल साम्राज्य के पहले काशी के राजा थे चेत सिंह महाराज। औरंगजेब जब सर्वप्रथम विश्वनाथ के मंदिर को विभाजित करने का, तोड़ने का प्रयास किया था, तो राजा चेत सिंह महाराज ने साधुओं की सहायता से बाबा विश्वनाथ के मंदिर को विभाजित होने से रोका था। इसीलिए इनके पैलेस के बगल में साधु लोगों के लिए अखाड़ा बनवाया गया है। और ऊपर में प्राचीन काली माता का मंदिर है। हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए। इसके बगल में प्रमुख घाट। पुरवार बंगाल के राजा निर्मल कुमार ने 2 घाटों को एक साथ बनवाया था। पंचकोट शहर के राजा थे पुरवार बंगाल में जगह है पंचकोट, वहां के राजा निर्मल कुमार ने 2 घाटों को एक साथ बनवाया था। पंचकोट शहर के राजा थे तो पंचकोट घाट बनवाया। भगवान विष्णु के भक्त थे, भगवान विष्णु के नाम से सामने वाले घाट का नाम प्रभु घाट नाम रखा गया। भगवान राम के मित्र का नाम जानते हैं? निषाद राज उनका टाइटल था, नाम क्या था?
भगवान राम के मित्र का नाम था निषाद राज गुहा। सिंगवेरपुर के राजा भगवान राम के इकलौते पुत्र हमारे पूर्वज श्री निषाद राज गुहा जी का वो मंदिर है ऑरेंज वाला, निषाद राज घाट। भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, अयोध्या से निकले तो सिंगवेरपुर में जब प्रवेश किया तो राजा निषाद राज गुहा जी ने उनका सदर स्वागत किया और उनसे कहा, प्रभु आप अयोध्या से निष्कासित किए गए हैं, आप सिंगवेरपुर में शासन कर सकते हैं आगे। तब भगवान रामचंद्र ने उनसे कहा कि मैं अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना नहीं करूंगा। तब उन्हें गंगा नदी पार कराया गया था। ये भगवान राम के मित्र श्री निषाद जी का मंदिर है। जय श्री निषाद महाराज की, श्री रामचंद्र भगवान की। इसके बगल में जैन घाट, ये जैन दिगंबर बनवाता काशी का जैन धर्म का मंदिर, मंदिर के साथ साथ गुरुकुल भी है ये। इसके बगल में वत्सास घाट, वत्सास नाम के प्रसिद्ध व्यापारी ने इस जगह को घाट के तरीके से बनवाया था। वत्सास नाम के व्यापारी थे ये, 16वीं शताब्दी में इस जगह को बनवाया था। और इसके बगल में ऊपर में प्राचीन गणेश जी का मंदिर है। अगर दर्शन होगा तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिएगा। बोले श्री श्री गणेश जी महाराज की। इसके बगल में आनंदमयी घाट, आनंदमयी माता का मंदिर है। हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए, माँ भगवती को ध्यान करके आनंद की कामना कर लीजिए। कहते हैं इस मंदिर में माँ भगवती को ध्यान करके आनंद की कामना करने से परिवार में कभी आनंद की कमी नहीं होती है। सामने जानकी घाट, मिथिला केसरी परिवार ने बनवाया था जानकी माता के नाम से जानकी घाट। और इसके बगल में भदैनी घाट, छेदीलाल जैन ने बनवाया था भदैनी घाट। सुना है? उनके सबसे बड़ी रचना का नाम बताएं। श्री रामचरित मानस। क्यों पीछे तक हमारी आवाज नहीं जा रही है क्या? नहीं जा रही है भाई? जा रही है? हाँ। तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरित मानस उनका सबसे बड़ा रचना है। संपूर्ण श्री रामचरित मानस रचना करने के बाद तुलसीदास जी काशी आए थे, तो अपने अंतिम समय में यहाँ पे आए थे। उस समय में यहाँ दो नदियों का संगम था। गंगा तो है लेकिन एक और नदी थी, उसका अस्तित्व लगभग खत्म होने का। उस नदी का नाम था अशी नदी। उसी के तट पे उन्होंने अपना आखिरी दुआ लिखा था और उसी संगम में अपने आप को समाहित कर लिया, जल समाधि ले लिए। इसीलिए इस जगह का नाम है तुलसी घर। तुलसीदास जी का गढ़ है तुलसी घर। तुलसीदास जी का आखिरी दुआ किसी को याद है? हम तो बोल ही देंगे लेकिन किसी को याद भी तो होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग हमारे हिसाब से सनातनी ही बैठे हैं, सभी लोग हिंदू ही बैठे हैं। समझे? इतना तो याद होना चाहिए। ये रीवा घाट राजा रणजीत सिंह के पुरोहित लाल मिश्र जी ने बनवाया था। बाद में रीवा नरेश सिंह से खरीद लिया, तब से इस घाट को रीवा घाट के नाम से जाना जाने लगा। और इसके बगल में गंगा महल घाट, ये पेशवा मराठाओं का है। तुलसीदास जी द्वारा उनकी आखिरी दुआ थी। विक्रम संवत 1680 श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तेजो शरीर 80 गज के तीर। अगर किसी को डाउट हो तो विकिपीडिया, क्रोम, गूगल कुछ भी कर लीजिए।
डिजिटल इंडिया है भैया, तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। ये सामने जो बड़े सुंदर तरीके से डेकोरेट करके रखा गया है जगह को, इस जगह के बारे में जानते हैं? ये नमो घाट नहीं है बाबूजी, ये काशी का लास्ट घाट है। इस घाट का नाम है अस्सी घाट। 80 नहीं, 80। 80। हाँ, मैं विस्तार से बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। जब देवी दुर्गा सोमनिशुंभ का संहार करी तो उनके हाथ में तलवार था, तलवार के नोक का नाम था अशी। संहार करके जब वापस चली तलवार उनके हाथ से छूटा, पृथ्वी पर गिरा। पृथ्वी पर तलवार के गिरने से एक नदी की उत्पत्ति हुई, तलवार के नोक का नाम था अशी, तो उस नदी का नाम है अशी नदी। वो नदी यही से प्रवाहित हुई थी, बहुत निर्मल और पावन नदी। जब ये शहर जंगल के रूप में हुआ करता था, जब यहाँ की पब्लिसिटी बढ़ने लगी, शहर घना होता गया, तब वो नदी नाले के रूप में बहने लगी। जिस प्रकार आज भी हम कहीं ना कहीं नदियों को दूषित करने का काम करते हैं, करते हैं ना, करते हैं ना। उसी प्रकार वो भी नदी नाले के रूप में बन गई थी, तो उस नदी का डायरेक्शन चेंज कर दिया गया। यहाँ से 600 मीटर आगे आज भी 80 नाला बहता है। जब उस नदी का डायरेक्शन चेंज कर दिया गया तो जगह खाली हो गया और उस जगह को घाट के तरीके से बनवाया गया, और इस जगह का नाम रखा गया अस्सी घाट। नमो घाट तक हम नहीं जाते श्रीमान जी, नहीं। हम 80 घाट से मणिकर्णिका ही घुमाते हैं, 64 घाट की परिक्रमा कराते हैं। ये काशी की महत्वता इतनी है। शायद आप सभी को पता होगा, काशी खंड अगर पढ़े होंगे, शिव महापुरुष अगर सुने होंगे, तो आप सभी को पता होगा कि काशी में ही गंगा उत्तरवाणी है। हमारे बनारस शहर में सिर्फ काशी में ही गंगा उत्तरवाणी है। बनारस शहर बहुत बड़ा है। कहाँ से कहाँ तक है, मैं इस चीज को बताया था, समझ लीजिएगा। 80 घाट से पूर्व गंगा पूर्व से पश्चिम की ओर आती है, और 80 घाट से मणिकर्णिका तक गंगा पश्चिम से उत्तर की ओर जाती है, और मणिकर्णिका के बाद गंगा उत्तर से पूरब की ओर जाती है। जिस आकार में शंकर भगवान के मस्तक पे चंद्रमा वास करती है, उसी आकार में यहाँ नदी प्रवाहित होती है। वो नजारा आपके सामने है, आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसीलिए हम अपने साथ प्रति आए हुए अतिथियों को, श्रद्धालुओं को 80 घाट से मणिकर्णिका सफल काशी दर्शन पंचकोशी यात्रा कराने का संभवतः प्रयास करते हैं, क्योंकि इतने ही दिन में काशी की महत्वता है। नहीं तो बनारस शहर तो बहुत बड़ा है। पीछे वो ब्रिज दिखाई दे रहा है, पीछे वो ब्रिज दिखाई दे रहा है, इधर इधर इधर। इसके 2 किलोमीटर आगे एक नदी बहती है, इसका नाम वरुणा, वरुणा नदी। और 80 नदी को कंबाइन करके वाराणसी शहर का निर्माण हुआ है। वरुणा प्लस 80 इज इक्वल टू वाराणसी। इसके बावजूद अगर आपको कुछ पूछना होगा तो हमसे अभी पूछ लीजिएगा, नहीं स्पीकर लेके हम नीचे चले जाएंगे। तो ब्रिज के जस्ट उस साइड है नमो घाट। नमो घाट का फुल फॉर्म जानते हैं अंकल? नमो घाट का फुल फॉर्म जानते हैं? हम्म। आप नमो घाट के बारे में बार बार पूछ रहे हैं, तो आपसे आप ही से ना पूछेंगे? नया बना है इसीलिए तो एडवर्टाइजमेंट उसकी हो रही है। नमो घाट का फुल फॉर्म है नरेंद्र मोदी। थोड़ी आगे नजर बढ़ा के देखिए, रूफटॉप पे मंदिर का शिखर, ये शक्तिपीठ है। हमारे भारतवर्ष में 51 शक्तिपीठ है। जहां जहां माता सती का अंग कट कट के गिरा है, वहां वहां शक्तिपीठ है। यहाँ माता सती का कान कट के गिरा था, तब ये मंदिर बना था माँ विशालाक्षी का। काशी विशालाक्षी नाम से जानी जाती है। बोले विशालाक्षी माता की। उसके नीचे है त्रिपुरा भैरवी घाट, त्रिपुरा के राजा ने बनवाया भैरवी माता मंदिर, त्रिपुरा भैरवी घाट नाम रखा गया। उसके बगल में मीर घाट, बहादुर सैनिक मीर रुस्तम अली के नाम से घाट बनाया गया था, मीर घाट। और थोड़ी आगे नजर बढ़ाइए, पेड़ के नीचे हरी हरी लाइटें जलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस घाट का नाम है ललिता घाट। नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह ने अपने पत्नी ललिता बाई के नाम से बनवाया था ललिता घाट।
पेड़ के ठीक पीछे पशुपतिनाथ का मंदिर, सेम मंदिर काठमांडू नेपाल में देखने को मिलेगा। यही से हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए। बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की जय। उसके बगल में बड़ा सुंदर दीवार में वीडियो चल रहा है। ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गंगा द्वार है। 2019 के पहले इस घाट का नाम जलाशय घाट के नाम से जाना जाता था। जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काशी विश्वनाथ मंदिर का विस्तार कर रहे थे, अर्थात कॉरिडोर बनवा रहे थे, उसी समय में जलाशय महाराज के महल को तोड़ के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गंगा द्वार का निर्माण कराया गया। ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गंगा द्वार है। उसके आगे काशी का महाशमशान घाट मणिकर्णिका जो अग्नि जलती हुई दिखाई दे रही है। ये काशी का महाशमशान घाट मणिकर्णिका है। यहाँ 24 घंटे दाह संस्कार होता है। हाथ जोड़ के पुनः प्रणाम के लीजिए। शंकर भगवान माता पार्वती के द्वारा श्राप दिया गया। शंकर भगवान को मस्तक कामड़ी माता पार्वती की कणिका को मिला के इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। शंकर भगवान क्रोधित होकर श्राप दे दिए, यहाँ की अग्नि अगर एक दिन मात्र ठंडी होगी तो पूरी दुनिया में प्रलय हो जाएगा। इसीलिए यहाँ 24 घंटे चिता जलती रहती है। काशी का महाशमशान घाट मणिकर्णिका है। ये काशी का सबसे बड़ा शमशान भूमि मणिकर्णिका महाशमशान है। आज सभी की काशी यात्रा परिपूर्ण हुई। इसके उपरांत हम जाते टाइम बताए थे, जो लोग की नाव से यात्रा करते हैं, यात्रा उपरांत नाविक को कुछ न कुछ दान स्वरूप दे के जाते हैं। इसकी क्या विशेषता है मैं विस्तार से आप सभी को बताता हूँ, समझ लीजिएगा। जब भगवान रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास हुआ, अयोध्या से निकले तो सिंगेरपुर में निकले, वहां उन्हें गंगा नदी पार कराया गया। नदी पार उतरने से पहले सीता माता ने केवट को सोने की अंगूठी दान स्वरूप दी। उसी प्रकार जो भी लोग की नाव से यात्रा करते हैं, सभी लोग अपने अपने हाथ से केवट को दान स्वरूप देते हैं। क्यों देते हैं? भगवान रामचंद्र जब पार उतरने से पहले सीता माता ने केवट को दान किया, तो केवट सीता माता से दान नहीं लिए तो भगवान प्रसन्न होकर केवट को वरदान दिए। वरदान में बोले, चाहिए आज के बाद कोई भी नाविक किसी भी यात्री को नाव से यात्रा कराएगा तो यात्री द्वारा नाव के किराए के उपरांत अगर नाविक को दान स्वरूप कुछ नहीं दिया जाएगा तो उस यात्री के नाव की यात्रा का महत्व तो नहीं रहता है। इसीलिए आप सभी अतिथियों से मैं हाथ जोड़ के पुनः विनम्र निवेदन करता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि आपके नाव की यात्रा संपूर्ण काशी दर्शन विफल हो। इसलिए आप सभी से पुनः निवेदन है कि आप लोग अपने अपने हाथ से जो आपकी इच्छा करे, अपने अपने हाथ से केवट को दान स्वरूप कुछ न कुछ दे दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं आपकी काशी आगमन पंचकोशी यात्रा परिपूर्ण हो तो इसके उपरांत आप लोग अपने अपने हाथ से केवट को दान स्वरूप कुछ न कुछ अवश्य करिएगा। जो भगवान रामचंद्र को मानते हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, वो केवट को दान करते हैं। जो नहीं मानते उनके लिए कोई शब्द नहीं मेरे पास। दिवाकर, केवट का दान दिखाया बताया जाता है, मुट्ठी बांध के दिया जाता है। सब लोग जो भी आप लोग अपने अपने हाथ से करें, मुट्ठी बांध के करें। जैसे साझा व्यापार में होता है, धर्म में कोई साझा नहीं होता है। जैसे एक के खाने से दूसरे का पेट नहीं भरता, उसी प्रकार एक के दान करने से दूसरे का कर्म पूरा नहीं होता। उसी प्रकार आप लोग जो भी करें अपने अपने हाथ से मुट्ठी बांध के केवट को दान सकते हैं। जो लोग भी केवट को दान देने वाले हैं, हमारे बड़े भाई से इनको अपने अपने हाथ से जो